इस सत्र में स्वागत है। आज हम एक पारंपरिक नेपाली व्यंजन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है उसके आधार पर जी। हम बात कर रहे हैं नेवारी बारा की। ये नेपाल के नेवार समुदाय का एक पारंपरिक दाल का पैनकेक है। हाँ, इसे वो या वह भी कहते हैं, जैसा स्रोत में बताया गया है। अच्छा, वो या वह। और ये सिर्फ खाने की चीज़ नहीं, इसका मतलब सांस्कृतिक महत्व भी काफ़ी है त्योहारों और रिवाजों में। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इस दाल के पैनकेक में क्या है ऐसा खास। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये नेवारी बारा आखिर है क्या चीज़? स्रोत के हिसाब से ये मूल रूप से पिसी हुई दाल का पैनकेक है, नमकीन वाला। हाँ, बिल्कुल। अक्सर काली दाल मतलब मास्को दाल इस्तेमाल होती है, और क्योंकि दाल है तो प्रोटीन तो इसमें काफ़ी होता ही है। सही। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पेट भरने की चीज़ नहीं है। स्रोत भी यही बताता है कि नेवारी संस्कृति में इसकी जगह बहुत अहम है। मतलब त्योहारों पर, भोज वगैरह में ये होना ही चाहिए। हाँ, मतलब परंपरा का हिस्सा है ये। बिल्कुल, महज एक डिश नहीं है। अच्छा। और इसे बनाना स्रोत को देखें तो बहुत मुश्किल नहीं लगता। पहला कदम तो दाल भिगोना है। जी, दाल को कुछ घंटे, शायद 6-8 घंटे या फिर रात भर पानी में रखना होता है। हाँ, ताकि वो नरम हो जाए। बिल्कुल। और फिर पीसते वक्त ये ध्यान रखना है कि पानी कम से कम डालें, घोल गाढ़ा बनना चाहिए। हाँ, गाढ़ा घोल। क्यों? उसकी बनावट के लिए? हाँ, वही गाढ़ापन बारा की वो खास थोड़ी मोटी सी बनावट देता है। स्रोत में भी इस बात पर जोर है। ठीक है, तो दाल पिस गई, गाढ़ा घोल बन गया। मास्क है यो, मसाले बहुत बेसिक पूरे हैं। मासे मात्र स्रोत के और बताता है हल्दी, नमक, अदरक का पेस्ट, और हाँ, कटा हुआ प्याज भी। अच्छा। और ये भी कहा है कि चाहे तो अपनी पसंद के और मसाले भी डाल सकते हैं, पर ये बेसिक है। मतलब काफी सरल सामग्री है। हाँ, सादगी इसकी खासियत है शायद। दाल, हल्दी, अदरक, प्याज, बस। और स्वाद बढ़िया। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे कम चीजों से भी कुछ पारंपरिक और स्वादिष्ट बन सकता है। बिल्कुल। अच्छा, पकाने पर आते हैं। इसके लिए एक सपाट पैन चाहिए, अच्छा। तवा जैसा। हाँ, तवा या कोई फ्लैट पैन चलेगा। उस पे थोड़ा तेल गरम करना है। ओके। फिर एक कलछी से वो गाढ़ा वाला घोल लेना है, हाँ। और उसे पैन पर डालकर थोड़ा फैला देना है, एक मोटी डिस्क या छोटे पैनकेक की शक्ल में। अच्छा, फैलाना है। हाँ। और फिर उसे मध्यम आंच पर सेकना है। तेज आंच नहीं? नहीं, मध्यम आंच, ताकि वो अंदर तक पके, दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक। स्रोत में यही तरीका बताया है। ठीक है, समझ गया। सुनहरा भूरा होने तक पकाना है। जी। स्रोत में एक और चीज का जिक्र है, मासू बारा। ये क्या है? कुछ अलग है क्या? हाँ, ये बारा का ही एक कह सकते हैं नॉन वेज वर्जन है, बहुत पॉपुलर है। अच्छा। कैसे बनता है? तो जब बारा तवे पर एक तरफ से सिक रहा होता है ना, हाँ। उसी वक्त उसके ऊपर या तो एक अंडा फोड़कर फैला देते हैं या फिर पकाया हुआ कीमा डाल देते हैं। अरे वाह, मतलब साथ में पक जाता है वो। हाँ, वो बारा के साथ ही पक जाता है। इससे स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ जाती है। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब एक ही बेस रेसिपी से वेरिएशन भी है। बिल्कुल। और यही दिखाता है कि ये कितना वर्सेटाइल व्यंजन है। सादा बारा भी है, और फिर अंडे या कीमे वाला मासू बारा भी। अलग अलग पसंद और मौकों के लिए। अच्छा, इसे परोसते कैसे हैं? क्या कोई खास तरीका है? स्रोत बताता है कि इसे गर्मा गर्म ही परोसा जाता है। ओके, गरम। हाँ, और अक्सर इसके साथ कोई अचार या चटनी होती है। और एक और अहम बात जो स्रोत में है, ये अक्सर समय बजी का हिस्सा होता है। समय बजी, ये क्या है? समय बजी एक पारंपरिक नेवारी थाली या भोज की तरह है, जिसमें कई तरह के व्यंजन एक साथ परोसे जाते हैं। तो बारा उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ स्नैक नहीं, एक पूरे भोजन का हिस्सा भी बन सकता है। जी हाँ,